हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज डेट है 8 अप्रैल, दिन है सोमवार। और सभी भैया दीदी हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। फिर हमारा चाय नाश्ता हो चुका है और आरव को लेकर मैं आ गई पीछे वाले घर में। आज आरव का मुंडन भी कराने जाएंगे। पहले से तो हमें कोई जानकारी नहीं थी, आरोही का ही मुंडन होने जा रहा था। फिर पता चला कि इस महीने नवरात्रि के बाद में सूख डूब जाएंगे और जुलाई में ही सूख उगेंगे, तो उसकी वजह से फिर मुंडन नहीं हो पाएगा। तब तक आरव 1 साल के पूरे हो जाएंगे, फिर तीसरे में ही मुंडन होगा। तो मैंने कहा चलो आरव का भी करा देते हैं। और नहीं तो आरव बाल भी नहीं बंधवाते और बाल भी बहुत घने हैं आरव के, तो उसकी वजह से फिर बहुत ही गर्मी ज़्यादा होने लगी है। तो मैंने कहा चलो साल भीतर ही करा देते हैं। सभी लोगों ने कहा कि साल भीतर ही मुंडन सही रहेगा। और माना जाता है कि जेठ और आषाढ़ में नहीं मुंडन होते हैं, जब शादी वाली लगने होती हैं उसी में मुंडन भी कराए जाते हैं। तो पहले सोचा था कि चैत में करा आरोही का हो जाएगा और बैसाख में आरव का करा दिया जाएगा। तब तक आरव की थोड़ी खपड़ी भी पुढ़ा जाएगी। अभी 9 महीने के आरव पूरे हो गए हैं। फिर पता चला कि आज का ही दिन है। उसके बाद में नवरात्रि में उजरिया पाक लग जाएगा। और उजरिया में जैसे लड़कियों के मुंडन होते हैं, लड़कों के नहीं किए जाते हैं। लड़कों के अंधेरिया रात में होते हैं मुंडन, तो उसकी वजह से आज का ही दिन मिल रहा था। तो मम्मी ने कहा कि चलो दोनों लोग चलो और आरव आरोही का मुंडन करा देते हैं, नहीं तो फिर तीसरी का निकल जाएगा, फिर बहुत दिन हो जाएंगे और ये बाल भी नहीं बंधाएगा। गर्मी भी बहुत काफ़ी होने लगेगी तो दिक्कत भी होगी ज़्यादा। और फिर हम सभी लोग आ गए हैं गंगा जी पर। तो पहली बार हम आए हैं गंगा जी पर आरव को लेकर। आरव भी पहली बार आए हैं, तो आरव का मुंडन यहाँ पर करा देंगे। और हमारी शादी की अब तीसरी साल है, तो सोच रहे थे कि हम भी नहा लें, लेकिन कपड़े नहीं लाए थे। कोई मेरा प्लान ही नहीं था यहाँ पर आने का, तो जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही तैयार हो ली। नहा चुके थे पहले से ही, क्योंकि आरव नहीं नहा पाए थे यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो वहाँ पर नहला देंगे। और आरोही और हमारी ननद जी सभी लोग तैयार हो गए थे, जाने को ही थे। तभी पता चला जैसे सूख डूबने वाली बात। तो फिर मम्मी ने कहा कि जल्दी जल्दी तैयार हो जा तुम भी। फिर मैं भी नहा धो के तैयार हो गई और आरव को कहा कि वहीं पर नहला लेंगे। वैसे तो ये लोग मोटरसाइकिल से जाने वाले थे, फिर सभी लोगों को जाना था तो कहा कि चलो ऑटो से चलते हैं। फिर ऑटो ही गांव से तय कर लिया और हम सभी लोग चल पड़े गंगा जी को। तो पहले तो आरोही का मुंडन हो गया और फिर उसके बाद में आरव का होने लगा। आरोही तो पहले बिल्कुल नहीं रोई और फिर अपने सिर पे हाथ घुमाकर देखा तो रोने लगे कि मम्मी हमारे बाल नहीं अब जमेंगे। तो हम सभी लोगों ने आरोही को समझा दिया कि 2-4 दिनों में ही अच्छे बाल जम आएंगे, बुआ जितने लंबे हो जाएंगे आपके बाल जैसे बुआ के हैं। तो फिर आरोही चुप रही और फिर आरव का मैं मुंडन कराने लगी। आरव अभी तक तो चुप हैं और आगे चल के रोएंगे। और इधर आरव का भी मुंडन अब हो चुका है। आरव तो अब बहुत ज़्यादा रोने लगे हैं, क्योंकि पहले तो चुप बैठे थे तो दीदी ने उसको बिस्कुट दे दिया। आरोही को भी बहुत तेज़ भूख लगी थी, किसी ने खाना नहीं खाया था। सभी लोग यहीं पर पूड़ी कचौड़ी बनाकर ले आए थे और किसी लोगों को ला नहीं पाए। इसकी वजह से पहले से कोई प्लान ही नहीं था आज आने का। तो कहा कि आरोही का ऐसे ही मुंडन करा लाएंगे और जब आरव का मुंडन होगा उसमें सभी लोगों को ले जाएंगे, ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाएंगे। लेकिन ये अचानक से पता चला, फिर टाइम और दिन ही नहीं मिल रहे थे, तो उसकी वजह से अचानक से आरव को भी लेकर आना पड़ा गंगा जी पर। तो आरव अब बहुत रोने लगे हैं। और तो दीदी ने बिस्कुट दे दिया था, आरोही खा रही थी, तो कहा कि चलो आरव को भी दे देते। आरव को बिस्कुट बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं मीठा खाते ही नहीं है। दूध जैसे ऊपर का पिलाते हैं तो उसमें भी चीनी डाल दो तो बिल्कुल नहीं पीते हैं और बिना चीनी का अच्छे से पी लेते हैं।
तो इधर दोनों लोगों का मुंडन अच्छे से हो चुका है और बालों को आटा में ऐसे बंद करके और उसमें रुपए रख के दोनों लोगों के बाल जैसे गंगा जी में फिर रख दिए जाएंगे और अच्छे से मुंडन हो गया है दोनों लोगों का। सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फिर इधर आरब का मुंडन हो चुका है और आरब को भी मैंने कहा नहला देते हैं, क्योंकि साल भीतर बच्चे को नहला दो। नहाना तो मुझे भी था, हमारी शादी के जो तीसरी साल चल रही है और इतने बड़े हो गए आज तक तो मैं गंगा जी पर आई ही नहीं थी। जैसे चाहे घटिया घाट हो चाहे ढाई घाट में अभी कहीं गंगा जी पर नहीं गए थे। तो मम्मी ने पहले से ध्यान ही नहीं रहा कि एक साड़ी रख लेते और हम भी यहीं पर नहा लेते, तो मैं नहीं नहा पाई थी। तो आरब को ही नहला दिया और आरोही भी नहा चुकी थी, तो फिर मम्मी ने आरोही को नहला दिया था और आरब को मैं अपने आप नहला कर लाई, कपड़े पहना दिए वहीं पर। तो बहुत ही ठंडा पानी था, आरब तो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगे थे। और उसके बाद में मुंडन हो जाने के बाद में सभी लड़के लड़कियां मैं देख रही थी कि काजल लगाए हुए थे, तो हम लोग भी लेकर गए थे। तो आरब को भी हमारी ननद जी ने काजल लगा दिया है और आरोही के भी लगा दिया है। तो इधर का हमारा काम अच्छे से हो चुका है और उसके बाद में अब सभी लोग खाएंगे खाना, क्योंकि सभी लोग भूखे हैं, खाना अभी नहीं खाया और टाइम भी हो चुका है, 12 बज चुके हैं। तो हमारे मम्मी जी ने भी यहीं पर नहा लिया था। लखनऊ होते सुनिए और गंगा जी पर तो इस टाइम बहुत ही बालू है। हमारी ननद जी बता रही थी कि आप तो कभी आई ही नहीं हो, यहाँ जितनी जगह खाली पड़ी हुई यहाँ पर सब मेला ही मेला लगा हुआ रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इस टाइम तो बहुत कम मेला लगा है, जिससे दुकानें थोड़ी बहुत है, प्रसाद मिल जाता है और खिलौना जो भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं। फिर इधर हमारा मुंडन होकर हम सभी लोग फिर से चल दिए घर के लिए और बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ पर उड़ रही है। और हम एक दिन गए थे मार्केट, तो उस दिन मैंने वहाँ पर जूस पी लिया था, बहुत तेज़ प्यास लगी थी, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रखा है। तो इसकी मैंने तो पहले ही एक दिन रिकॉर्डिंग जैसे करके रख लेती हूँ और इतनी दिक्कत हो रही कि मैंने रिकॉर्डिंग ही जैसे वीडियो की नहीं कर पाई है, तो आज मैं कर रही हूँ। फिर भी हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जो भी हमारी गलती हो जाती है तो प्लीज़ भैया दीदी हमें माफ़ कर देना। बोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए अच्छे से एडिटिंग नहीं कर पा रहे हैं। और आरब की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। गंगा जी पर नहला दिया ठंडे पानी से, बैठते तो यहाँ पर गर्म पानी से अभी भी नहलाते हैं, तो आरब को भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। और अभी हम सभी लोग अब बस घर के लिए ही निकल पड़े हैं। आज तो बहुत ही मुंडन हो रहे थे, ट्रैक्टर ट्राली से सभी लोग आए हैं, कुछ लोग गाड़ी लेकर आए हैं और कुछ लोग ऑटो से आए हैं, तो जैसे जिसको आना था सभी लोग आ गए हैं। फिर हम सभी लोग आ गए अपने घर और इधर आरब को खिलाने लगे। तो आरब अब डेहरी उतर आते हैं अच्छे से, तो उतर कर बाहर खेलने लगे। अब बहुत ही तकने को होगा क्योंकि बाल नहीं है, तो बहुत जल्दी चोट भी लग जाती है। बच्चे हैं कि ज़्यादा देर तक गोद में रहते हैं तो थक जाते हैं। और आरब जब से अपने आप चलने लगे थोड़ा बहुत, अब गोद में किसी के खेलते ही नहीं, खुद अपने आप खेलना पसंद करते हैं, अकेले चाहे बच्चों के साथ में। तो इधर मैंने उतार दिया ज़मीन पर और फिर मन से खेलने लगे हैं। तो फिर अब सभी लोगों के लिए बना लेते हैं खाना। जिन लोगों को नहीं ले जा पाए थे तो उनके घर पे पूड़ियाँ और खीर जो भी बतासे प्रसाद है तो सभी लोगों को दे देंगे। तो इधर हमारी अच्छे से खीर भी बन चुकी है और इसमें अभी थोड़ा ही नेवा चीज़ें डाली हैं और भैया गए हैं जो, तो वहीं से लाएंगे थोड़ा सामान और डालने वाला, जैसे छुआरे मुलक्का तो अभी नहीं डाल पाए हैं। फिर हमारी इधर खीर भी अच्छे से बन चुकी है और अब इंतजाम कर लेते हैं पूड़ियाँ बनाने का। तो पूड़ियाँ यहाँ पर बनाने लगे हैं, ननद जी और हमारी जेठानी जी निकाल रही हैं पूड़ियाँ, और ननद जी हैं जो बेल रही हैं। कहने लगी कि पहले थोड़ी पूड़ियाँ और निकाल लेते हैं, खीर आरब को और आरोही को खिला देते हैं, उसके बाद में सभी लोगों के यहाँ देकर आते हैं और प्रसाद भी यहीं से फिर चढ़ा देंगे, क्योंकि पूड़ी और खीर नहीं ले जा पाए थे, थोड़ी ही पूड़ी ले गए थे सभी लोगों को खाने के लिए जैसे, तो यहीं पर चढ़ा देंगे नाम लेकर। तो ये लोग जो हैं कि बनाने लगे पूड़ी और
खीर हमारी पहले से ही बन चुकी थी। तो इधर तब तक हम आलू छील लेते हैं, आलू कौर लेंगे तो आरब को भी साथ साथ में खिलाते रहें, क्योंकि गैस के पास पहले मैं बैठी थी तो आरब को भी नहीं तक पा रही थी, क्योंकि बच्चे हैं कुछ ना कुछ उठा लेते हैं तो जैसे डर लगा रहता है कि कहीं गैस पकड़ लें, चाहे चूल्हे के पास बैठा लो। तो हम कहने लगे कि आप दोनों लोग निकालो और हम आलू छील लेते हैं और आरब को भी तकते रहेंगे। तो इधर आलू हम छील के रख देंगे पहले, फिर फोड़ के भी धर देंगे, तब तक उधर हमारी पूड़ियाँ अच्छे से बनेगी और उसके बाद में आलू कौर लेंगे। फिर सभी लोग खाना खाएंगे और जिनके यहाँ पूड़ी देनी है खीर तो उनके यहाँ ननद जी हमारे देकर आएंगी। और बतासे भी मैंने वहाँ पर नहीं मंगाए थे, क्योंकि किसी को लेकर ही नहीं गए थे, तो यहीं पर सभी लोगों को यहाँ बतासे और खीर पूड़ी प्रसाद सभी लोगों के घर पर भिजवा देंगे, जिनके यहाँ से हमारा चलावा होता है। आरब इधर उधर टहल रहे हैं तो आरब को तो बहुत ही अब तकने को होता है, और आरब जब ऊपर देखते हैं तो बहुत जल्दी ही गिर जाते हैं, तो पता नहीं कैसे। फिर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन। तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और हम फिर इधर लगा देते हैं झाड़ू, और आरब है कि बहुत जल्दी कूड़ा कबाड़ जो भी पड़ा होता है तो खाने लगते हैं। तो थोड़ा सुबह का हमारा पहले झाड़ू लग चुका था और फिर से दोबारा लगाना पड़ा। आरोही बहुत घास कूड़ा लाई थी खेलने के लिए, तो मैंने कहा कि झाड़ू अच्छे से लगा देते हैं, नहीं तो आरब फिर खाने लगेंगे, क्योंकि आरब भी यहीं पर खेल रहे थे। तो अब आरब को उधर से मैंने झाड़ू लगा दिया है, तो पहले अब आरब को इधर बैठा देते हैं, उसके बाद में हम इधर झाड़ू लगाएंगे। और सभी लोग चले गए हैं खेत पे, तो आरब अकेले घर पे रह गए। तो आरब को भी अकेले अच्छा नहीं लग रहा है खेलते हुए। अब तो जैसे बच्चों को ढूंढ रहे हैं, जब बच्चों की आवाज़ इधर उधर से सुनते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हम भी इनके सभी लोगों के पास पहुंच जाएं। और आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे चैनल से यूँ जुड़े रहना। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।